In the name of Allah, who is beneficent and merciful. Good morning, students. This is your teacher of English, Hasia Rahman, and today I am supposed to read out and translate chapter number 7 of Goodbye, Mr. Chips. The page number is 16. I had given you a brief introduction of this chapter yesterday, so today listen to my translation of this chapter. The very first passage is, "And so it stood a warm and vivid patch in his life, casting a radiance that glowed in 1,000 recollections." And so it stood, so इस तरह से stood खड़ी थी या मौजूद थी, a warm and vivid patch. Warm means cozy, शीर गरम, and vivid means clear. पैच मीन्स सेगमेंट, टुकड़ा, इन हिज लाइफ. तो कहते हैं ये एक और याद थी जो कि एक बहुत ही पुरगरम और वाज़िया थी, उसकी ज़िंदगी में खड़ी हुई थी या उसके जहन में मौजूद थी. कास्टिंग अ रेडियंस, इट मीन्स दैट इट वाज प्रोड्यूसिंग अ सॉर्ट ऑफ ब्रिलियंस, चमक पैदा कर रही थी. दैट ग्लोड इन 1,000 रिकलेक्शन. तो ये जो याद थी जो कि ख़ास चमक पैदा कर रही थी और उसके दिमाग में अभी भी बहुत पुरगरम और वाज़िया थी, वो थी दैट ग्लोड इन 1,000 रिकलेक्शन. ग्लोड मीन्स दैट शोन, जो कि चमकती थी, 1,000 हज़ारों, रिकलेक्शंस मेमोरीज, जो कि हज़ारों यादों में भी रोशन थी. तो एक और रोशन याद जो कि हज़ारों रोशन यादों में से एक थी या हज़ारों बहुत पुरजोर किस्म की यादगार यादों में से थी, वो एक ये भी है. वो कौन सी याद है? ट्वाइलाइट एट मिसेस विकेट्स. अब इज़ द टाइम ऑफ द डस्क एट मिसेस विकेट्स. मिसेस विकेट के घर में इस वक्त जो है वो क्या चला है? धुंधका है. व्हेन द स्कूल बेल क्लैंक्ड फॉर कॉल ओवर. कब धुंधका है? जबकि स्कूल बेल क्लैंक्ड. क्लैंक्ड मीन्स अनाउंस्ड, और यू कैन से यस अनाउंस, और रैंक. ठीक है, स्कूल की बेल बजी किस लिए? फॉर कॉल ओवर. कॉल ओवर मीन्स अटेंडेंस के लिए. तो शाम के वक्त भी बच्चों की अटेंडेंस होती है बोर्डिंग स्कूल्स में, तो शाम की हाज़िरी के लिए जो है वो क्या है? बेल बजी. ब्रॉड देम बैक टू हिम इन अ क्लाउड. तो ब्रॉड देम, तो इस बेल ने क्या किया? उनको वापस ले आई. बैक टू हिम इन अ क्लाउड, और ख़ासकर मिस्टर चिप्स को एक क्लाउड की तरह, यानी कि धुंधली सी उसको अभी भी याद आ रही है. कैथरीन स्कैम्परिंग अलॉन्ग द स्टोन कैरिडोर्स. अभी भी इसको इमेजिनेशन में नज़र आ रहा है कि कैथरीन जो थी स्कैम्परिंग कर रही थी. स्कैम्परिंग मीन्स रशिंग अलॉन्ग द स्टोन कॉरिडोर्स. कॉरिडोर्स मीन्स यू कैन से द गैलरीज. तो स्कूल की जो गैलरीज थी उनमें वो भागती हुई नज़र आ रही थी. लॉफिंग बिसाइड हिम एट सम हाउलर इन एन एसे, और वो उसके साथ लॉफ कर रही थी, हंस रही थी. एट सम हाउलर, हाउलर मीन्स स्टूपिड मिस्टेक इन एन एसे ही वॉज मार्किंग. तो मिस्टर चिप्स जो ऐसे मार्क कर रहा था, जो ऐसे चेक कर रहा था, उसमें एक बड़ी मिस्टेक थी, उसके ऊपर वो हंस रही थी. टेकिंग द सेलो पार्ट इन आ मोज़ार्ट ट्रायो फॉर द स्कूल कॉन्सर्ट. टेकिंग, उसके पास उस वक्त क्या था? द सेलो पार्ट. सेलो इज़ एक्चुअली यू कैन से गिटार टाइप, अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. बिसाइड हिम, जो उसके पास था, वो उस टाइम सेलो था. ठीक है, सेलो पार्ट उसके पास था. इन अ मोज़ार्ट. मोज़ार्ट जो है वो एक्चुअली इज़ अ म्यूज़िशन. ठीक है, कहते हैं कि वो इस तरह उसने उठाया हुआ था जिस तरह से म्यूज़िशियन ने ट्रायो फॉर द स्कूल कॉन्सर्ट. ट्रायो मीन्स अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल. तो 3 लोग, 3 मौसीकार जब मिलकर स्कूल के कॉन्सर्ट में गाते हैं, तो उसी तरह से उसने अपने पास क्या उठाया हुआ था? सेलो पार्ट लिया हुआ था. कॉन्सर्ट जो है दैट इज़ एक्चुअली म्यूज़िकल प्रोग्राम. ठीक है, कोई भी मौसीकी का प्रोग्राम जो है इसको आप कॉन्सर्ट कह सकते हैं. तो म्यूज़िकल प्रोग्राम में जिस तरह 3 जो म्यूज़िशंस हैं वो गाते हैं, उसी तरह से उसने सेलो पार्ट जो है या एक जिसको आप गिटार टाइप कह सकते हैं वो उठाया हुआ था. हर क्रीमी
आर्म स्वीपिंग ओवर द ब्राउन शीट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट के चमक के ऊपर शीन जो होता है उसको दैट इज़ कॉल्ड ग्लो, शाइन। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट की शाइनिंग किस्म की सरफेस थी उसके ऊपर लेडी कैथरीन के यानी उसकी ब्राउन कलर की शाइनिंग सी सरफेस थी, उसके ऊपर लेडी कैथरीन के जो बाजू हैं वो क्रीमी कलर के, वाइट कलर के, बहुत ही स्मूथ किस्म के बाजू उसके ऊपर नज़र आ रहे थे। शी हैड बीन अ गुड प्लेयर एंड अ फाइन म्यूजिशियन। तो लेडी कैथरीन की बिसाइड अदर क्वालिटीज़ उसकी ये खूबी भी थी कि वो एक बहुत अच्छी प्लेयर भी थी, यानी खिलाड़ी भी थी, एंड अ फाइन म्यूजिशियन, और एक बहुत उम्दा मौसीकार भी थी। इसीलिए तो उसने सेलो पार्ट जो है वो उठाया हुआ था। एंड कैथरीन फर्ड एंड मफ्ड फॉर द डिसम्बर हाउस मैचेस। तो कैथरीन जो है वो दिसंबर के हाउस मैचेस के लिए, यानी कि जो स्कूल में बच्चों के हाउसेस बना दिए जाते हैं ताकि वो बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जा सके, उनमें कंपटीशन कंडक्ट करवाया जा सके। तो अभी भी स्कूल के दिसंबर हाउस मैचेस होने वाले हैं, तो उस मकसद के लिए कैथरीन ने क्या किया हुआ है, फर्ड, यानी ऑब्वियसली इट इज़ अ वेदर ऑफ विंटर, तो उसने अपने आप को फर वाले ड्रेस में क्लैड किया हुआ है, और उसके साथ साथ उसने मफलर भी, मफलर मीन्स शी हैज़ पुट ऑन द मफलर एज वेल, मफलर भी पहना हुआ है। कैथरीन एट द गार्डन पार्टी, कैथरीन आपको गार्डन पार्टी में भी नज़र आएगी। दैट फॉलोड स्पीच डे, जो कि किसके बाद आएगा, स्पीच डे के बाद आएगा। आपको पता है स्पीच डे अक्सर स्कूल में सेलिब्रेट की जाते हैं जहाँ पर बच्चों की तकारीर वगैरह की जाती हैं, तो उसके बाद जो है बच्चों को गार्डन में पार्टी दी जाएगी। स्पीच डे, प्राइज़ गिविंग, और जो बच्चे स्पीच में विन करेंगे उनको प्राइज़ भी दिए जाएंगे। कैथरीन टेंडरिंग हर एडवाइस टू हर एडवाइस इन एनी लिटिल प्रॉब्लम दैट अरोज। तो उस मौके के ऊपर कैथरीन क्या करती होती है, टेंडरिंग हर एडवाइस, टेंडरिंग मीन्स गिविंग हर एडवाइस इन एनी लिटिल प्रॉब्लम, कोई भी छोटा सा मसला होता दैट अरोज, जो कि उस वक्त पैदा होता, कोई भी किसी भी किस्म का इशू, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो फ़ौरन ही कैथरीन अपनी लाइट सी एडवाइस देती थी, गुड एडवाइस टू। और ये जो एडवाइस होती थी वो बेकार किस्म की नसीहत नहीं होती थी, बल्कि एक बहुत अच्छी एडवाइस होती थी, विच ही डिडेंट ऑलवेज टेक। लेकिन चिप्स की ये हैबिट थी कि वो इतनी आसानी से कन्विंस नहीं होता था, वो हर बार उसकी एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं कर लेता था, बट विच ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड हिम। लेकिन कैथरीन की पर्सनैलिटी भी इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि अगरचे वो उसकी एडवाइस को बेशक माने या ना माने, लेकिन कम अज़ कम वो चिप्स की ज़ात को अफेक्ट ज़रूर करती थी, उसे मुतासिर ज़रूर करती थी। इन्फ्लुएंस मीन्स अफेक्टेड हिम। चिप्स डियर, I had let them off if I were you. Chips dear, I had let them off if I were you. After all, it's nothing very serious. अब वो क्या एडवाइस दे रही होती थी कि चिप्स डियर, प्यारे चिप्स, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, इफ़ आई वर यू मीन्स अगर मैं तुम्हारी जगह होती, आई वुड लेट देम, तो मैं इनको जाने देती। इट्स नथिंग सीरियस, ये इतना कोई ख़ास संजीदा मसला नहीं है। आई नो I would like to let them off, but if I do, I'm afraid they will do it again. तो अब चिप्स का क्या कमेंट होता है जब वो उसको कहती कि इस बच्चे को छोड़ो, इतना बड़ा मसला भी नहीं है, कि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इसे जाने देती। तो वो आगे से कहता है कि आई नो आई वुड लाइक टू लेट देम ऑफ, मैं भी यही चाहूँगा कि बच्चे को छोड़ दूँ, उनको पनिश ना करूँ। एंड इफ़ आई एम नॉट अफ्रेड, अगर मुझे इस बात का डर ना होगा, दे विल डू इट अगेन, कि वो दोबारा ये हरकत करेंगे। ट्राई टेलिंग देम फ्रेंकली एंड गिव देम द चांस। अब फिर वो नसीहत करती है कि इनको फ्रेंकली बताओ, फ्रेंकली मीन्स ओपनली, फ्रीली इनको बताओ, और फिर बच्चे को एक मौका ज़रूर दो। आई माइट, मैं दे सकता हूँ। नेक्स्ट, एंड दे वर अदर थिंग्स ओकेजनली दैट वर सीरियस। ये तो उन दिनों की बात है कि जब यानी उन वाक़यात के बारे में वो कमेंट करेंगे जो ज़्यादा सीरियस नहीं थे। फिर कहते हैं ओकेजनली मीन्स समटाइम्स, कुछ ऐसे वाक़यात भी होते हैं जो कि वाक़यात में सीरियस होते हैं। यू नो चिप्स, हैविंग ऑल देम
all of these hundreds of the boys cooped up here is really an unnatural arrangement. तो लेडी कैथरीन चिप्स को क्या बताती कि चिप्स हैविंग ऑल देम, कि उन सब को यहाँ पर रखना, हंड्रेड्स ऑफ द बॉयज़, जो कि यकीनन सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं, कूप्ड अप, उनको हमने वी हैव पेंड देम, एक जिस तरह वी हैव एनकेज्ड देम, हमने इनको पिंजरे में बंद कर लिया है। हियर इज़ रियली एन अननेचुरल अरेंजमेंट। तो यहाँ हमने सैकड़ों बच्चों को इस तरह जैसे मुर्गियों को डरबे में बंद कर देते हैं, हमने इनको डरबे में बंद कर दिया है। ये एक अननेचुरल अरेंजमेंट है। अननेचुरल मीन्स समथिंग विच इज़ अगेंस्ट द नेचर, ठीक है। तो इंसान जो है वो इस तरह से बंद करके रखे नहीं जा सकते पिंजरों में। तो कहती है ये गैर फितरी अमल है। व्हेन यू कम टू थिंक अबाउट इट, जब आप इसके बारे में सोचें, सो दैट व्हेन एनीथिंग डज अकर दैट ऑट नॉट टू, कहती है जब कोई ऐसी बात वाक़या हो जाए जो कि होनी नहीं चाहिए, डोंट यू थिंक इट इज़ अ बिट अनफेयर, तो आपको नहीं लगता कि ये बिट मीन्स अ लिटिल, अनफेयर मीन्स नॉट फेयर, कि ये सही बात नहीं है। टू कम डाउन ऑन देम, कम डाउन मीन्स टू स्नब देम एज इफ़ इट वर देयर ओन फॉल्ट फॉर बीइंग हियर। फॉल्ट मीन्स मिस्टेक, कि जैसे यानी कि अगर बच्चों से कोई ऐसी गलती हो जाए जो कि नहीं होनी चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही गलत बात है कि उनको इस तरह से डांटा जाए कि जैसे बच्चों ने यहाँ आकर या उनका यहाँ पर होना ही उनकी बड़ी गलती है, ठीक है। डोंट नो अबाउट द कैथी, but I do know that for everybody's sake we have to be pretty strict about this sort of the things. One black sheep can contaminate others. तो अब मिस्टर चिप्स जो है कैथरीन के इन रिमार्क्स के जवाब में, जब वो उसको समझाती कि जी हमने बच्चों को पिंजरों में बंद कर रखा है और इसी वजह से कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि जो कि नहीं होनी चाहिए, और जब ऐसा हो जाता है तो हम उनको डांटते हैं, और ये शायद इसलिए डांटते हैं कि वो बच्चे हमारे पास हैं। तो उसके जवाब में मिस्टर चिप्स क्या कहता है, डोंट नोन अबाउट दैट कैथी, तुम्हें इनके बारे में पता नहीं है, बट आई डू नो दैट, लेकिन मैं इसके बारे में जानता हूँ। फॉर एवरीबॉडी से, हर शख्स के लिए की खातिर, वी हैव टू बी प्रिटी स्ट्रिक्ट। प्रिटी मीन्स फेयरली, स्ट्रिक्ट मीन्स हार्ड। कहते हैं कि हमें इनके बारे में इनसे सख्ती का सलूक करना पड़ता है। अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ द थिंग, जब इस किस्म की कोई मिस्टेक करेंगे तो हमें इनके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। वन ब्लैक शीप कैन कंटामिनेट अदर्स, वो सख्ती क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि एक काली भेड़ जो होती है वो दूसरी भेड़ों को भी क्या कर देती है, ख़राब कर देती है, ठीक है। ये उसने इडियोमैटिक लैंग्वेज को यूज़ किया है कि वन ब्लैक शीप से मुराद है कि वन बैड पर्सन कैन कंटामिनेट मीन्स कैन करप्ट अदर्स, कि एक बुरा शख्स है वो दूसरों को भी बुरा बना सकता है। आफ्टर ही हिमसेल्फ हैज़ बीन contaminated to begin with, after all that is what probably did happen, isn't it? तो कहते हैं पहले वो ख़ुद ख़राब हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा, और उसके बाद वो दूसरों को ख़राब करेगा। आफ्टर ऑल दैट इज़ व्हाट प्रॉबेबली डिड हैपन, तो शायद यही इस मामले में हुआ है। isn't it, क्या ऐसा नहीं है। मे बी, तो कैथरीन क्या कहती, हो सकता है, वी कांट हेल्प इट, लेकिन हम इसको रोक नहीं सकते। एनी हाउ आई बिलीव ब्रुकफील्ड इज़ बेटर दैन अ लॉट ऑफ अदर स्कूल्स, कि ब्रुकफील्ड जो है वो दूसरे स्कूलों से बहरहाल मेरा ख़्याल है कि बहुत बेहतर है। एंड द मोर रीज़न टू कीप इट सो, और सॉरी ऑल द रीज़न टू कीप इट सो, और इस स्कूल को अच्छा रखने की बहुत सी वजूहात है। बट दिस बॉय चिप्स, यू आर गोइंग टू सैक हिम, कहती है कि लेकिन ये लड़का चिप्स, क्या तुम उसे पनिश करोगे। सैक मीन्स पनिश। द हेड मास्टर प्रॉबेबली विल व्हेन आई टेल हिम, कहते हैं मैं पनिश नहीं करूँगा, शायद हेड मास्टर को जब पता चलेगा तो वो पनिश करेगा। एंड यू आर गोइंग टू टेल द हेड, और तुम हेड को बता दोगे। इट इज़ अ ड्यूटी, आई एम अफ्रेड, तो चिप्स आगे से क्या कहते हैं कि तो मेरी ड्यूटी है हेड को सही बात बताना। कुडंट यू थिंक अबाउट इट अ बिट, बिट मीन्स लिटिल, क्या तुम इसके बारे में थोड़ा सा सोच नहीं सकते हो। टॉक टू द बॉय अगेन, दोबारा लड़के से बात कर लो। फाइंड आउट हाउ इट बिगैन, और जानने की कोशिश करो कि ये सारा मामला कैसे शुरू हुआ। आफ्टर ऑल अपार्ट फ्राम दिस बिज़नेस, आफ्टर ऑल आखिरकार, अपार्ट मीन्स बिसाइड, इस मसले के अलावा, बिज़नेस आप कह लें कि बिज़नेस मीन्स मैटर, इज़ंट
ही रादर अ नाइस बॉय, क्या वो एक अच्छा लड़का नहीं है? ठीक है, इस मामले में गलत है, लेकिन क्या वो अच्छा लड़का नहीं है? ओके, ओह ही इज़ ऑल राइट। तो चिप्स क्या कहता है? यस, वो अच्छा लड़का है। ओके गर्ल्स, थैंक यू, दैट्स ऑल।